देखिए रूल ले लीजिए, मस्ट हैव, तो यहाँ सर्टेनिटी रहेंगे, ठीक है। मे हैव तो डाउटफुल, और माइट हैव तो टू मच सर्टेनिटी, टू मच डाउटफुल, घोर संभावना है। होता है ना ऐसे कई बार, अभी बारिश होगी कि नहीं, अब बारिश का दिन है, बारिश हो सकती है, घोर संभावनाएं हैं, माइट बी, इट माइट रेन। जैसे बेंगलोर में शाम होते होते, आज भी देखिए हम ड्यूटी से आते हैं तो ऑलमोस्ट आने के टाइम बारिश होते रहती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट माइट रेन इन द इवनिंग, घोर संभावना है, क्योंकि मैं तो बारिश कराता नहीं हूँ ना, मस्ट बी रेनिंग तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, है ना। मे बी ये भी रेनिंग, बोल सकते। हाँ मे बी रेनिंग मतलब आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं, लेकिन माइट भी, ये तो ऊपर वाले इंद्र भगवान पर डिपेंड करता है ना, कब नाराज हो जाए, कब खुश हो जाए, क्या हो जाए, है ना। तो ये संदर्भ समझ रहे हैं ना, संदर्भ समझिएगा, है ना। मैं तो यहाँ ये एक दो सेंटेंस, दो तीन बताता हूँ, जब आगे आप बनाएंगे पैराग्राफ या क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो वहां आपको सही, जो एग्जाम होता है, कंप्रीहेंशन टेस्ट होते हैं कंपटीशन में, वहां यही टेस्ट करता है कि आप उसके अप्रोप्रिएट वर्ड आपने चुना है कि नहीं, है ना। जो ग्रामर का मतलब हुआ, इसे नीचे एक्सप्रेस करना, वो तो उल्टा सीधा भी बोल देंगे, बच्चा बोलता है टुकड़ा टुकड़ा में भी, तो उसके पेरेंट्स समझ ही जाते हैं, पर ग्रामर का मतलब हुआ एकदम सटीक, अप्रोप्रिएट, ठीक है। कोई काम किया होगा, है ना, ये टाइप हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और पीवी थ्री आ जाएंगे। इसको एग्जांपल ले लीजिए कि तुमने राहुल का नाम सुना होगा, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। तुमने राहुल का नाम सुना होगा। अब देखिए, ये चीज तीनों लग सकते हैं, ग्रामेटिकली तीनों लग सकते हैं। हिंदी में मैं बोल रहा हूं कि आपने राहुल का नाम सुना होगा, अब आप जानते हैं कि राहुल उसके कितने करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, है ना। तो अगर बिल्कुल ही करीबी ही है तो आप निश्चित मस्ट बोलेंगे, क्लास में है तो आप बोल सकते हैं मे बी, और स्कूल में है, किसी और सेक्शन में है या किसी और स्कूल में है तो माइट बी, लेकिन वो पॉपुलर है, किसी वजह से न्यूज़पेपर में आया है या कहीं आया है ना, सोशल मीडिया में छाया हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि माइट बी। तो ये हो जाएगा, यू मे हैव हर्ड, you may have heard the name of Rahul, you might have heard, you must have heard, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, तीनों के तीनों ग्रामेटिकली सही होगा। समझ गए हमारी बात? बोलिए आयुषी, बोलिए। सर एक सेंटेंस बताना था। हाँ ठीक है, अभी सेंटेंस बोल दीजिए, अदरवाइज क्या कीजिएगा, जब एक टाइप का मैं बोलूंगा ना, बोल के जब मैं अगले पर स्विच होऊंगा, अगला टाइप पर, तब गैप दूंगा, हल्का सा पाउज भी दूंगा, ऐसे मैं पाउज देता नहीं हूँ, लेकिन मैं पाउज दूंगा, तब उस टाइम पूछिएगा, ठीक है। अभी क्या है, मैं फ्लो में, एक फ्लो होता है कोई भी आदमी का, लयबद्ध है ना, फ्लो में जब जाते रहता है तो उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए, फिर जब पाउज लेगा तब आप बोलिए, बोलिए आप, बोलिए बोलिए। You may have heard the name of Anushka. हाँ बिल्कुल सही, हाँ, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, कोई भी हो सकता है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। ये क्या हुआ, कोई काम किया होगा, है ना, संदेह यहाँ, या सर्टेनिटी हो जाएगा तो मस्ट हैव। तो यहाँ यही देखना है कि यहाँ मस्ट हैव आ गया, तो इसके बाद पीवी जो लगेंगे ये कौन से हो जाएंगे, तीसरा आ जाएंगे। लेकिन वहां हमने बोला मे बी, देखिए यही कनेक्ट कीजिए, अगर हम शुड बी बोलते थे तो उसमें भी शुड बी रीडिंग, मे बी रीडिंग, जहां बी आ गया तो रीडिंग हो जाएगा, आईएनजी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर में काफी ये लॉजिक पर चलता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको रट्टा मारना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सबका आपस में रिलेशन होता है, बशर्ते आपको कनेक्ट करने आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, हाँ बोलिए, और कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं डाउट है, अगला, कोई काम किया होता, अगला लिख लीजिए, कोई काम किया होता, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव
प्लस PV3। इतना लिख लीजिए। फिर आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मैं एग्जाम्पल एक ही दो देता हूँ क्योंकि फास्ट भागता हूँ। एग्जाम्पल 10-10 भी दे सकता हूँ, है ना। फिर हम आगे देखेंगे। आगे हम ज्यादा एलोबरेट करा, अभी एकदम क्रिस्प करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा। अब उदाहरण में लीजिए, कल अगर वो मेरे घर आई होती तो मैं उसे ढेर सारी मिठाइयां खिलाया होता। थोड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा लंबा हो गया। समझाने के लिए सिर्फ इतना लंबा कर दिया हूँ, 2-3 सेंटेंस बना दिया ताकि आपको बेहतर से समझ आ जाए। ठीक है। स्टर्ड, कल रक्षाबंधन था, आप सबने बांधा होगा राखी, है ना। ये देखिए हमने भी बांधा है, 4-4 लड़के बांधते हैं, लड़की बांध ली है। तुमको किसने बांध दिया? भाई ने बांध दिया तुमको अनुष्का? भाई ने नहीं, मेरी दोस्त जैसी बहन ने, बहन जैसी दोस्त ने, आयुषी। अच्छा अच्छा। Me also। अच्छा, बहन बहन को भी बांध सकते हैं? हाँ, बहन बहन को, भाभी को भी बांधते हैं। अच्छा, हम लोग तो अभी फालतू में भ्रम में थे कि सिर्फ भाई बहन को बांधेगा। नहीं नहीं नहीं, बहन बहन भाभी को भी बांधते हैं। अच्छा, भाभी को बांधते। चलो, नए परंपरा। अभी तुम लोग युवा हो, नई नई परंपरा इंट्रोड्यूस करेगी, है ना। हम लोग तो बुजुर्ग हो गए, 60-70 साल के हो गए। Yesterday, if she would have come, ठीक है। यहाँ देखो हमने बोलता है ना, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, और जैसे हैव आ गया तो PV3 आ जाएंगे, है ना। कहीं भी सेंटेंस में जैसे हैव आया समझ लो कि ग्रांटेड हो गया कि PV3 लग जाएंगे। ठीक है। Yesterday, if she would have come to my house, I would make plenty of fruits eat to her। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, क्योंकि हमने मेक वाला भी पहले बोला था, बताया था ना एक बार। वो उसके लिए बनाएगा, हंसाएगा, ऐसे करके किया था ना। वहां मेडिम लाफ किया था। ये थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस मैंने जोड़ दिया, कम्प्लीट हो गया। तो यहाँ मूल भाव यही है, किया होता, वुड हैव, है ना। आपने रेलवे स्टेशन पर पहले लिखा होता था, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा हम लोग को लेख लिखने आता था। ऐसे चेंज करो बेटा, खाना दे आप देते 10 लाइन लिखिए, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य होते तो क्या करते। कुछ भी ऐसा चीज, आप मिनिस्टर होते तो करते। ये क्या होगा, इफ आई वुड हैव प्राइम मिनिस्टर, आई कुड हैव डन सो एंड सो, सो एंड सो। मैं फ्री एजुकेशन कर देता, फ्री मेडिकल कर देता, हर जिला में 2-2 मेडिकल कॉलेज खोल देता, है ना। हर जिला में 2-2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देता। इस तरह से कुछ भी हम बोल सकते हैं जो हमारे दिल में हो। तो इफ आई वुड हैव, ठीक है। अब यहाँ वुड हैव के बाद वर्ब दे दीजिए या ऑब्जेक्ट भी दे दीजिए। इफ आई वुड हैव ए प्राइम मिनिस्टर, गांधी जी का एक कोट आता था, रेलवे स्टेशन वगैरह पर लिखा होता था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पूरे सफाई रखता, सफाई पर ज्यादा ध्यान देता, ऐसे कोटेशन रहता है लिखा हुआ रेलवे स्टेशन पर। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, आई वुड हैव, ठीक है। आई वुड हैव कम टू माई हाउस, अगर मैं स्कूल जाता। इफ आई वुड हैव गोन टू स्कूल रेगुलरली, या आप कोचिंग कह लीजिए, ट्यूशन कह लीजिए। इफ आई वुड हैव गोन टू कोचिंग, और इफ आई वुड हैव स्टडीड हार्ड, आई कुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, और आई कुड हैव एक्सेल्ड इन द टेस्ट, मैं उत्कृष्ट स्थान पाता, है ना। इसमें देखिए कितना संभावनाएं हैं। अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता, समझ रहे हैं, तो यहाँ वुड हैव लग जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? वुड हैव में हम टाइम देंगे आपको, टाइम देंगे। पूछिए, जिनको भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट है, क्योंकि प्रिया, देखिए जो प्रिया नाम है ना क्या? नहीं सॉरी, हाँ
हाँ प्राची, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक। हाँ बोलो अंश। जो कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनको सर एक सेंटेंस बोलना था। बोलिए बोलिए। Yesterday, if Ayushi should have come, I will give some chocolates. हाँ, I would have given, है ना? If Ayushi would have come to my house, I would have given, ठीक है? मैं उसको चॉकलेट देता, है ना? आई होती, अगर वो आई होती तो मैं देता, ऐसे कर सकते। नेक्स्ट है, ये भी बोलेगी यार, आयुषी भी बोलेगी। बोलिए बोलिए आयुषी, आप भी बोलिए। If Anushka would have come to my house, I will give her some sweets. बिल्कुल सही है। और कोई बोलना चाहते हैं? अनिकेत आप भी एक बोल दीजिए, बहुत दिन से आपकी आवाज मैंने सुना नहीं। कहाँ घर चल रहे हैं? नो सर, एग्जाम टेस्ट चल रहा था। किस चीज का टेस्ट? 10th का? सर स्कूल में। आप 10 में है ना? नो सर 9 में। तो 9 का फाइनल एग्जाम अभी होता अगस्त में? कौन सा एग्जाम? नहीं, वो ऐसे टेस्ट टाइप का चल रहा था, टाइप ऑफ रिवीजन वगैरह उस टाइप में। अभी एक सेंटेंस आप भी बना दीजिए इसमें उधर वाला। If I would have go to market, I must। मिस्टेक, वुड हैव क्या बोला था आपने? लिखा नहीं। हैव जैसे ही आया तो पीवी 3 हो जाएंगे। अच्छा, जैसे हैव आ गया, ठीक है, हैव आते ही पीवी 3 हो जाएंगे। बोलिए, चेंज करके बोलिए। आई वुड हैव की कम का भी3 केम होगा। कम केम कम, हाँ कम। आई वुड हैव कम, अच्छा आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, आई मस्ट बी बाई स्वीट। मस्ट बी क्या बोल रहे? मस्ट हैव बॉट स्वीट। हाँ, और ये वाला थोड़ा एक बार फिर से समझाइए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ये तो ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस PV3 होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे आपने बोले ना, कल अगर वो मेरे घर आया होता तो मैं उसे मिठाई खिलाता। हाँ हाँ, तो देखिए ये जो दूसरा सेंटेंस है, पहला सेंटेंस इसके मूल भाव को लेके चल रहा है, समझ गए ना? पहला जो है उधर, वह पहला हिस्सा में कोई डाउट नहीं है, वो आया होता। यस सर। अब दूसरा, हाँ अब दूसरा हिस्सा जो हमने बोला, अपना एग्जाम्पल में जो बोला था कि मैं उसे ढेर सारी मिठाइयां खिलाया होता, है ना? तो एक तो मिठाई खाना होता है और एक होता है खिलाना। तो जहां खाना हुआ वहां तो ईट होगा, आई वुड हैव ईटन, लेकिन यहाँ तो खुद में खाई होती है, ऐसे बात नहीं ना, खिलाया होता, है ना? एक तो होता हंसना जो कि लाफ हो गया, और एक होता हंसाना। हंसाना को कोई नहीं है, कोई शब्द है? हंसाना का कोई एग्जैक्ट इंग्लिश है नहीं। जैसे पढ़ना का है रीड, पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है। यस सर, टीच होता है। पढ़ाना का है ना, और पढ़ना का रीड होता है। हंसना और हंसाना, हंसाना को कोई इंग्लिश सुने हैं? नहीं, उसके लिए लाफ तो हो गया, हंसना, लाफ्टर, मेक अ लाफ हो गया, एक पर्सन हो गया, सब्जेक्ट लाफ, मेक अ लाफ, इसको बोलते हैं डिपेंड। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? मेक हिम। जैसे हंसाना का हमने पहले बताया था, पहला दूसरा तीसरा दिन ही बताया था कि मेड हिम टू लाफ, है ना? एक तो होता है लाओ, ब्रिंग इट, एक होता है गेट इट डन, हमने बोला था ना, डू इट मतलब आप खुद कीजिए और किसी और से काम करवाइए, तब क्या हो जाएगा? गेट इट डन। तो वही चीज हम यहाँ बोल रहे हैं कि मेक प्लेंटी ऑफ स्वीट्स ईच टू हर,
उसको हम खिलाते, ढेर सारी मिठाई खिलाते। आप समझ रहे हैं यहाँ? तो यहाँ हमने एक और पीछे जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं कभी नया संदर्भ को नहीं लाता हूँ बीच में। तो हमने ऑलरेडी मेक को, गेट को, ये सब कवर कर लिया। जैसे बताया था ना, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, क्योंकि उसने खुद तो बनाया नहीं ना। आई कंस्ट्रक्टेड दिस मॉडल, अगर आपने कुछ पेपर का मॉडल बनाया तो आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट किए। लेकिन कोई मिस्त्री बनाया, आर्किटेक्ट था, इंजीनियर था, लेबर था, तो आप नहीं बोल सकते ना आई कंस्ट्रक्टेड, आई गुड कंस्ट्रक्टेड, बनवाया। वही चीज यहाँ भी हो रहा है, खिलाया होता, मेक हर टू ईट। क्लियर हो गया? आप नोट यस देखिए, सर। आप नोट देखिए, हमें लगता है